भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कहते हैं इस दिन सत्यनारायण भगवान की कृपा से सभी प्रकार के कष्टों का अंत हो जाता है। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किया था। सत्यनारायण की कथा को सुनने से पहले आइए गणेश जी का नाम लेकर सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान की जय। ओम गं गं गणपतये नमः। सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेदता श्री सूत जी महाराज से पूछा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहाँ पर 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे बाड़ी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गणों से संपन्न स्थावर जगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का यह महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका क्या विधान है? इस व्रत को किसने किया है और इसे कब करना चाहिए? विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत
दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल को भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्षण सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र करके निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से कलिकाल में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब मुझे बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसा ही करूँगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ? हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है।
श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया था उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ियों को बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से सत्यनारायण भगवान का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ियों को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहा करते थे। उस दिन उसने लकड़ियों का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दुग्ध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यधिक बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का वनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपा करके मुझे सब कुछ बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं भी व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतति नहीं है और इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आया और उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा कहा, जब मुझे संतति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया।
इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हुई। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर नामक एक नगर में गया और वहां से एक बड़े पुत्र को लेकर आया। उस साधु ने उस बड़े के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर विधि विधान से बड़े पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान सत्यनारायण उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और वहां पर अपने श्री संपन्न दामाद के साथ व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर इसे दारुण एवं कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों बड़े पुत्र स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन को वहीं छोड़कर शीघ्र ही भाग गए। इसके बाद राजा के दूत वहां पर आ गए जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों बड़े पुत्रों को बांधकर ले गए और हर्षपूर्वक राजा से बोले, यह दो चोर पकड़कर हम लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों को दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचारे किए महान कारागार में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी छीन लिया। भगवान के शाप से बड़िक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखित होकर अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर वह कुछ रात होने पर घर पर आई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। तब कलावती के वचन को सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान जी के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही साथ प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। राजा से यह वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया
और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महानुभावों, तुम्हें भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने कहा, वैश्य और उनके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री भगवान जी ने उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़े हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी रूप भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद में नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट कर कर रोने लगा। तब उसके जामाता ने कहा, आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाता के वचन को सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वैश्य महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बारंबार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते हैं, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूँगा। मेरी रक्षा करिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन को सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व जामाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करके जामाता सहित अपने नगर को चल दिया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूतनी वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष से सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर कर शीघ्र आना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, परंतु उसको पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका को डूबा हुआ देखकर और कन्या को रोती हुई देखकर वैश्य दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कुछ भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी को सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन कर कर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया।
वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बटके पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है, तो वह समझ गया यह सब कुछ भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस गया और ग्वालों के समीप बैठकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया, तो सत्यनारायण जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया था, अब उनके दूसरे जन्म की कथा को कहता हूँ। वृद्ध सतानन ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति की। उल्कामुख नाम के महाराज ने राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष की प्राप्ति की। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुहू नामक निषाद राजा हुए, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष की प्राप्ति की। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत से हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य रूप ब्रह्मा जीवात्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सब सत्य के ही स्वरूप हैं, पर माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुओं को संग्रह करने की सोचकर संसार में मग्न हो रहे हैं। इस अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना और प्रभु की भक्ति करना ही मानव का धर्म है। यही सत्यनारायण व्रत और कथा का सार है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आज की कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद।